ओके, सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन. ठीक है, इसमें कुछ रिएक्शंस है बेसिकली, सो इट शुड बी डन प्रीटी क्विकली एंड देन विल बेसिकली स्टॉप बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टार्ट द नेक्स्ट न्यू टॉपिक राइट इन द मिडल ऑफ इट. ठीक है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का इशू होता है बट विल स्टॉप इवन इफ वी फिनिश अर्ली. सो यहाँ पे we're gonna talk about few more reactions of aldehydes and ketones. तो ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं अपन परकिन रिएक्शन. ठीक है, इट गिव्स अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो यहाँ पे इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन एक्चुअली. इसका रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वी डोंट एक्चुअली लुक एट द रिएक्शन मैकेनिज्म. और यहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट अपने को मिलता है विच इज़ सिनेमाल्डिहाइड. ठीक है ना, सिनेमिक एसिड मिलता है, सॉरी सिनेमिक एसिड मिलता है अपने को, नॉट सिनेमाल्डिहाइड. सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, वी टेक बेंजाल्डिहाइड एंड रिएक्ट इट विथ एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटेट. ठीक है, सो सोडियम एसिटेट लेते हैं अपन एंड एसिटिक अनहाइड्राइड. ओके, एंड रिएक्ट इट विथ बेंजाल्डिहाइड. ऑलराइट, तो ये जो कार्बन है इट कपल्स विथ, सो दिस कपल्स विथ वन ऑफ द एसिटिल ग्रुप. ठीक है, और फिर डिहाइड्रेशन होता है, सो इट बेसिकली अटैक्स हियर और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. एंड बिकॉज तो यहाँ पे बेसिकली यू वुड हैव हैड OH ग्रुप. ओके, एंड दिस वुड बी अ सिंगल बॉन्ड बेसिकली, इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है. बट दिस डिहाइड्रेट्स वेरी इजीली. ओके, एंड व्हाट यू गेट इज सिनेमिक एसिड. ठीक है, डिहाइड्रेशन इसलिए होता है क्योंकि द एंटायर सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड. ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड रहने की वजह से बड़े आसानी से इसका डिहाइड्रेशन होता है. ठीक है, द फाइनल प्रोडक्ट यू गेट इज एक्चुअली सिनेमिक एसिड. ठीक है, तो ये एक रिएक्शन तुमको इससे के ऐसे ही ध्यान में रखनी है. रिएक्शन का नाम है परकिन रिएक्शन. इसमें अपन जो यूज़ कर रहे हैं रिएजेंट दैट इज़ बेंजाल्डिहाइड. ओके, यू कैन ऑल्सो टेक सब्सटीट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. ठीक है, एसिटिक अनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट, इसके प्रेजेंस में इसको अपन रिएक्ट करते हैं एंड व्हाट यू गेट इज सिनेमिक एसिड. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज़ बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स. ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं. ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखा है, उसी में अपन ने देखा था कि जब अल्कोहल अपन ऑक्सीडाइज करते तो यू गेट अल्डिहाइड. और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो इट इटसेल्फ विल गेट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और व्हाटएवर, राइट, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड फर्दर. सो यहाँ पे अगर मैं जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूँ जैसे KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट, इस तरह के रिएजेंट अगर यूज़ करता हो तो अल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है ना, अगर KMnO4 यूज़ कर रहा हो तो विल गेट कार्बोक्सिलेट आयन, इसको एसिडिफाई करना पड़ेगा एंड वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. ये रिएक्शन ऑलरेडी अपन देख चुके हैं. अनदर रिएजेंट दैट वी कैन एक्चुअली यूज़ फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इज PCC. रिएक्शन स्लो रहेगा ऑब्वियसली बट इट कैन बी डन. ठीक है ना, बट यूजुअली वी डोंट यूज़ इट, वी यूज़ समथिंग चीपर, KMnO4, K2Cr2O7, ये थोड़े से कॉमन रिएजेंट है, ये अपन यूज़ किया. यू कैन ऑल्सो यूज़ जोन्स रिएजेंट विच इज़ CrO3 प्लस H2SO4. ओके, CrO3 H2SO4 को अपन जोन्स रिएजेंट बोलते हैं. देन यू हैव अल्डिहाइड को अपन सिल्वर ऑक्साइड, अल्कलाइन सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में अपन इसको रिएक्ट करते हैं. अगेन वी गेट अल्कलाइन कंडीशन रहने की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा. एसिडिफाई कर लो तो यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, सो ये रिएजेंट्स तुमको ध्यान में रखने हैं. पूरे रिएजेंट मैंने लिस्ट नहीं किए हैं बट यू कैन यूज़ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो जो मैंने लिस्ट दी थी रिएजेंट्स की उसमें अगर तुम देखोगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, ठीक है, तो उनमें से तुम सिलेक्टिवली यूज़ कर सकते हो. ओके, K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट, ये सारे रिएजेंट तुम यूज़ कर सकते हो फॉर दिस काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन. अगर मान लो K2Cr2O7 यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ इन एसिडिफाइड कंडीशन. जोन्स रिएजेंट इज ऑल्सो एसिडिक कंडीशन, तो इसमें तुमको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट, जैसे प्रोपियोनॉल्डिहाइड यूज़ किया तो अपने को प्रोपियोनॉल्डिहाइड का ही एसिड मिलेगा, प्रोपियोनिक एसिड. ठीक है, अगर बेंजाल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं तो अपने को बेंजोइक एसिड मिलेगा. तो अल्डिहाइड को सीधा सीधा सेम नंबर ऑफ कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना है अपने को. वेरी सिंपल रिएक्शन. ये रिएक्शन अपन ने नहीं देखी है बेसिकली, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ न्यू. सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. रिएक्शन का नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन. यहाँ पे अपन मिथिल कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड.
ठीक है। नॉन मिथिल कीटोन जो होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मिथिल कीटोन एंड व्हाट इज नॉन मिथिल कीटोन। मिथिल कीटोन में देर इज अ मिथिल ग्रुप, नॉन मिथिल कीटोन में देर इज नो मिथिल ग्रुप ऑन एनी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है ना। सो एनी ऑफ द आर ग्रुप में जो है इट इज़ नॉट एक्चुअली अ मिथिल ग्रुप, इट कुड बी इथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप, व्हाटएवर, बट इट्स नॉट अ मिथिल ग्रुप। तो इसलिए अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था कीटोन्स का, कीटोन्स को अपन दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एज मिथिल कीटोन एंड नॉन मिथिल कीटोन, ठीक है। सो यहाँ पे अपन सिर्फ मिथिल कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, नॉट अल्डेहाइड, नथिंग एल्स। ओके, देयर आर फ्यू अदर कंपाउंड्स दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड आल्सो, वो भी मैं तुमको दिखा दूंगा, ठीक है। नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस, बट जब अपन यूज़ करेंगे मैं तुमको बताऊंगा, ये रिएक्शन फिर से अपन रिविजिट करेंगे। बट देर आर सम अदर कंपाउंड्स दैट ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड, बट मिथिल कीटोन्स के लिए रिएक्शन स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है, ओके, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएजेंट्स तुमको ध्यान में रखने हैं, वी यूज़ हैलोजन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ऑब्वियसली क्या होगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलेगा अपने को, उसको एसिडिफाई करना पड़ेगा। सो सेकंड स्टेप बेसिक कंडीशन में हमेशा एसिडिफिकेशन ही आएगा, ठीक है, एसिडिफाई करना पड़ेगा तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा रिएजेंट है, हैलोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड स्टेप लिखा होगा नहीं लिखा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ध्यान में रखना। इन मेनी केसेस इट इज़ पॉसिबल कि सेकंड स्टेप जो एसिडिफिकेशन का वो लिखा ही नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिथिल कीटोन ये तो अगर तुमको दिख जाते हैं, ओके, सो इसका मतलब क्या करना है, ये जो कार्बन है इसको हटा दो, उसके जगह OH ग्रुप लगा दो, ठीक है। एक कार्बन कम हो गया, अब ये कार्बन का क्या होगा, ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CHX3, इसको अपन बोलते हैं हैलोफॉर्म, ओके। जैसे अगर CHCl3 है तो CHCl3 को अपने को मालूम है, इसको अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CHBr3 है तो ब्रोमोफॉर्म, CHI3 है तो ब्रोमोफॉर्म। अब Cl3 बनाना है मेरे को तो यहाँ पे क्लोरीन यूज़ करूँगा मैं, इज़न्ट इट। Br3 बनाना है तो ब्रोमीन, CHI3 बनाना है तो आयोडीन यूज़ करूँगा, ठीक है। आयोडीन अगर यूज़ करता हो तो मेरे को आयोडोफॉर्म मिलेगा, ब्रोमीन यूज़ करता हो तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन यूज़ करता हो तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। फ्लोरोफॉर्म अपन जनरली यूज़ नहीं करते, अपने को मालूम है F2 वी डोंट यूज़, क्यों, जान का खतरा है, इज़न्ट इट, मतलब it is dangerous, isn't it, because it is an explosive gas, we don't actually use fluorine there, but chlorine, bromine और iodine तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। so reaction itself is very simple, ठीक है। all you have to do is to convert that methyl ketone into carboxylic acid with one less carbon atom, that's all, okay, that's all it is required। जो CH3 ग्रुप है वो निकल रहा है यहाँ पे, उसके जगह OH ग्रुप आ गया समझ लो, और CH3 कन्वर्ट हो रहा है हैलोफॉर्म में, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम दिया है हैलोफॉर्म रिएक्शन, ओके। हैलोफॉर्म अपन बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, वी हैव पेंटान टू ओन, ओके, तो ये हमेशा टू ओन वाले ही कंपाउंड रहेगा, कोई भी रहो, मिथिल कीटोन ही रहेगा। सो ये निकाल दो, उसके जगह OH ला लो, तो एक कार्बन कम हो गया, एक कार्बन कम मतलब 5 कार्बन और 4 कार्बन का एसिड, बोले तो ब्यूटेरिक एसिड मिलेगा अपने को। और यहाँ पे देखो ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं अपन, Br2NaOH, तो ब्रोमोफॉर्म मिलेगा अपने को, ओके। उसी तरह से ये है एसिटोफिनोन, ओके, ये निकाल दो, उसके जगह OH ग्रुप ला लिया तो इट बिकम्स बेंजोइक एसिड, ओके। ब्रोमीन NaOH यूज़ कर रहे हैं तो अपने को मिलेगा ब्रोमोफॉर्म अगेन। अंडरस्टूड है क्या ये रिएक्शन? Here is a review question. Oxidation of an aldehyde to carboxylic acid can be carried out by which of the following reagent? बताओ। ओके, अल्डेहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कन्वर्ट करना है तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस रिएजेंट, ओके। सो करेक्ट आंसर इज डी, ओके। ये अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था और यहाँ पे भी अपन ने देखा है, ओके। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, ओके। और ये भी बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है बेसिकली, एंड वेरी नाइस रिएक्शन, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है इसमें अपने को। तो यहाँ पे होता क्या है कि इफ आई स्टार्ट विथ सम अल्डेहाइड और कीटोन, इट इज़ गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एस्टर, और इसमें जो रिएजेंट अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ परॉक्सी एसिड, ठीक है ना। क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, कोई परॉक्सी एसिड यूज़ कर रहे हैं। अल्डेहाइड और कीटोन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू एस्टर, यू कैन सी इट हियर कि ये अपना
अल्डिहाइड या कीटोन है, इसको मैं किसी परॉक्सी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, यू कैन सी द परॉक्सी लिंकेज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो परॉक्सी एसिड अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ MCPBA, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है मेटाक्लोरो परॉक्सी बेंजोइक एसिड विच इज़ दिस कंपाउंड, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड है, ठीक है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेटाक्लोरो बोले तो यहाँ पे कोई क्लोरीन ग्रुप लगा दो मेटा पोजीशन पे। अब परऑक्सी बेंजोइक करना है तो यहाँ पे OH के जगह OOH करना पड़ेगा मेरे को, सो यू गेट OOH, ये हो जाता है मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन परऑक्साइड भी तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल, ओके। इसके लिए अपन कौन सा यूज़ करते हैं, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन रिएजेंट, ठीक है ना। वाई मेटा वो थोड़ा सा मतलब उसका कोई आंसर नहीं है स्पेसिफिक, यू कैन ऑल्सो यूज़ परऑक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज ऑल्सो दैट शुड ऑल्सो वर्क, बट आई थिंक मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड ये बहुत कॉमन है, दैट इज़ प्रॉबली द रीज़न वाई दे यूज़ इट, आई गेस, आई डोंट नो एग्जैक्टली वाई दे यूज़ मेटाक्लोरो, बट दैट इज़ द रिएजेंट यू यूज़, क्लियर है क्या। सो यू हैव मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, इसको अपन MCPBA बोलते, बड़ा अच्छा स्वीट सा लॉन्ग फॉर्म है इसका, एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। और कोई फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट सॉल्ट अपन यूज़ करते हैं, ओके, टू मेंटेन द pH, बेसिकली pH बफर के जैसा मेंटेन करने के लिए सोडियम फॉस्फेट ये सॉल्ट यूज़ करते हैं। सो व्हाट हैपन्स इन दिस केस इज़, ये जो मान लो ऑक्सीजन है परऑक्साइड वाला, ओके, वन ऑफ दोज ऑक्सीजन, दो में से कोई भी जो ऑक्सीजन है परऑक्साइड वाला, इट गेट्स इंसर्टेड बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन एंड द R ग्रुप, ठीक है। या तो लेफ्ट में इंसर्ट होगा या तो राइट में इंसर्ट होगा, यहाँ पे अपन राइट में इंसर्ट कर रहे हैं उसको, तो इसके वजह से अपने को क्या मिलता है, एस्टर, ओके। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, बेयर विलिजर। सो यहाँ पे डाइसोडियम फॉस्फेट जो यूज़ कर रहे हैं अपन, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज़ एडेड एज अ बफर टू प्रिवेंट ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ट्रांसएस्टरिफिकेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग टाइप के एस्टर अपने को मिल रहे हैं, ओके। एस्टर को अगर अपन साथ में रखते हैं अलग अलग टाइप के, तो ये जो OR ग्रुप है ना, ये एक्सचेंज करते हैं, इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ एस्टर, और ये हमको नहीं चाहिए, ओके। सो ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको एज अ बफर करके यूज़ करते हैं, डाइसोडियम फॉस्फेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन मैकेनिज्म देखो इस तरह से, यू हैव अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन होता है, ओके, जो हाइड्रोजन को कनेक्टेड है, दैट्स गेट्स एडेड टू द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव होंगे। सो नाउ यू गॉट एन OH ग्रुप, ओके, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो गया, देखो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, सो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र के बाद वी गॉट अ OH ग्रुप, और यहाँ पे ये परऑक्साइड लिंकेज है, ओके, दैट्स अ परऑक्साइड लिंकेज, एंड देन यू हैव दिस COR ग्रुप, ठीक है ना। होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके, ये वापस आएंगे ऑब्वियसली, ओके, एंड देन वन ऑफ द R ग्रुप एक्चुअली जम्प्स, तो ये R ग्रुप जंप हो रहा है बेसिकली फ्रॉम हियर टू ऑक्सीजन, ठीक है, व्हाइल द ऑक्सीजन इज स्टिल कनेक्टेड टू कार्बन, ये हो रहा है, या सो इससे क्या मिलेगा अपने को, ओके, ये मतलब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन गया ये, सो दैट इज़ द डबल बॉन्ड, ओके। और देखो R1 जो है उसने कार्बन छोड़ दिया, अपना पार्टनर छोड़ दिया, और ये चले गया ऑक्सीजन के साथ, क्लियर है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी गेट एस्टर ग्रुप, ठीक है। सो रिमेंबर वन ऑफ द R ग्रुप एक्चुअली माइग्रेट्स, कौन सा R ग्रुप माइग्रेट करेंगे आप ये अपन देखेंगे, कौन सा R ग्रुप उनकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी जो होती है वो अपन दिखा देंगे, मैं तुमको बता देता हूँ। बट वन ऑफ द R ग्रुप विच इज़ मोर कन्वीनियंट और मोर हैज़ अ मोर टेंडेंसी टू माइग्रेट, वो ग्रुप माइग्रेट होगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएगा। सो इसेंशियली यू आर लेफ्ट विथ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो रिमूव हो रहा है, ओके, दैट इज बेसिकली योर दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू वट एवर द, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे अगर अपन यहाँ पे MCPBA यूज़ किया, MCPBA अगर यूज़ किया, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड अगर यूज़ कर रहे हैं अपन, दिस वन, ओके, अगर यूज़ किया, तो यहाँ पे
क्लोरोबेंजोइक एसिड मिलेगा अपने को सीधा सीधा। ओके, तो ये जो कंपाउंड है दैट पोर्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। So you have basically that peroxy acid. Okay, generally अपन किसी तरह का peroxy acid यूज़ करते हैं rather than just हाइड्रोजन peroxide। उसको रिएक्ट करेंगे किसी अल्डिहाइड या कीटोन के साथ इन एसिडिक कंडीशन, और अपने को क्या मिलता है, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है बेसिकली। ठीक है, आर ग्रुप माइग्रेट्स टू द ऑक्सीजन, वन ऑफ द आर ग्रुप। ओवरऑल तुमको करना क्या है? ओके, बेसिकली इफ़ यू लुक एट इट, you have this reactant that is the reagent। ठीक है ना, ये reactant है, उससे ये प्रोडक्ट बनाना है। तुमको डिसाइड ये करना है कि R1 या R2 में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है। ओके, कौन ज़्यादा अच्छी तरह से माइग्रेट हो सकता है। तो अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि ओके ठीक है, R1 हैज़ अ हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो R1 और इस कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो एंड यू गॉट योर प्रोडक्ट। अंडरस्टूड है क्या ये? इफ R1 एंड R2 आर डिफरेंट, ओनली देन वी नीड टू कंसिडर द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अगर सेम है तो इट डजंट रियली मैटर, इजंट इट? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों R ग्रुप सेम है, एंड इफ यू रिएक्ट इट विद MCPBA, कभी कभी रिएजेंट नहीं दिया रहेगा, सिर्फ लिखा रहेगा MCPBA दिख गया और इधर अल्डिहाइड या कीटोन दिख गया तुमको, इसका मतलब रिएजेंट कौन सा हो गया, मतलब सॉरी रिएक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। कौन सा रिएक्शन है ये? बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, बराबर है, इजंट इट? तो ये बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रहेगा। तुमको क्या करना है? एस्टर बनाना है इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O, किसी एक जगह तुम इंसर्ट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा मिथिल एसीटेट। ये अपना प्रीफिक्स होता है मिथिल ग्रुप, और ये फिर एसीटेट। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया इसका। अगर इसका आईपैक नेम देना है तो रूट के हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी मिथिल इथेनोएट। ठीक है, 2 कार्बन है इसलिए रूट क्या रहेगा इसका? एथ, एन प्राइमरी सफिक्स, O8 ये सेकेंडरी सफिक्स, मिथिल इथेनोएट। तो ये इसका है, मिथिल एसीटेट इज अ कॉमन नेम। ठीक है, लेकिन अगर आर ग्रुप अलग अलग है, सो विच ग्रुप इज गोइंग टू माइग्रेट, ये अपने को डिसाइड करना है। ठीक है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख लो ग्रुप्स का। टर्शरी अल्किल फिनिल, ओके, फिनिल बोले तो बेंजीन रिंग, नॉट बेंजिल, बेंजीन रिंग इटसेल्फ फिनिल। सेकेंडरी अल्किल, प्राइमरी अल्किल, मिथिल और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ग्रुप्स ओके इस तरह से इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। ओके, बल्कि ग्रुप जो होता है, बड़ा ग्रुप जो होता है, वो ज़्यादा अच्छे से माइग्रेट होता है। अगर तुम ये देखो सिर्फ टर्शरी अल्किल, प्राइमरी और इनके बीच में देखो, सो वो हो रहा है कि जो ज़्यादा अच्छे से कार्बोकेटायन बना सकता वो ज़्यादा अच्छे से माइग्रेट होगा, इज़न्ट इट? जो ज़्यादा स्टेबल बनाएगा कार्बोकेटायन वो ईजीली माइग्रेट होगा। ओके, सो इसेंशियली व्हाट वी नीड टू लुक एट इज़ द कार्बोकेटायन फॉर्मिंग एबिलिटी। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें फिनिल आ रहा है क्योंकि फिनिल डज नॉट फॉर्म अ वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, बट एनीवे इट इज़ अ बिग ग्रुप। सो इसेंशियली इन जनरल तुम अगर ध्यान में रख सकते हो तो बड़ा जो ग्रुप रहेगा वो ज़्यादा अच्छे से माइग्रेट होगा। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुमको दिख रहा है पेरोक्सी एसिड दिख रहा है। पेरोक्सी एसिड दिखते ही तुम कौन सा रिएक्शन बोलोगे? अल्डिहाइड कीटोन एंड पेरोक्सी एसिड में मतलब बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। तो 2 किसी कार्बन के बीच में तुमको इंसर्ट करना है। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो कौन से कार्बन के बीच में तुम इंसर्ट करोगे ऑक्सीजन? कार्बन 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है दैट इज़ बेटर दैन मिथिल ग्रुप। तो ये बेंजीन ग्रुप के बीच में, बेंजीन कार्बन के बीच में तुम इंसर्ट करोगे। ठीक है, सो फिनिल ग्रुप इज़ बेटर एट माइग्रेटिंग। ओके, और इट मेक्स सेंस। बेसिकली ये फ्लैट है, इस बेसिकली क्या करना है, इसको स्विच करना है, इजंट इट? स्विंग करना है। अगर ये स्विंग कर लेता है सो इट जस्ट माइग्रेट्स टू सम अदर ग्रुप, इट्स वेरी सिंपल। ओके, और अगर इक्वल है तो इट डजेंट मैटर, कोई भी ग्रुप माइग्रेट कर लो, किसी दोनों के बीच में कार्बन के बीच में तुम ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा इथिल प्रोपियोनेट, सॉरी। ओके, इथिल प्रोपियोनेट इज़ अ कॉमन नेम। प्रोपेनोएट अगर लिखते हो तो दैट इज गोइंग टू बी योर आईपैक नेम।
रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, लेकिन बताना सभी को है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू इंसर्ट एन ऑक्सीजन, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये कार्बन इक्विवेलेंट है दोनों साइड से, इट डजंट रियली मैटर, ओके। सो ये दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो और चेन को रिड्रॉ कर दो। नंबरिंग ऑलवेज हेल्प, ओके। अगर नंबरिंग देते हो तो इसको 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और 1 और 6 के बीच में देयर इज ऑक्सीजन। कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट? देखो इसमें एक कार्बन लेस है, इजंट इट? यहाँ पे कार्बन्स तो ज़्यादा है, आई डोंट नो हाउ यू सेलेक्ट। कहीं पे भी इसमें था क्या कि कार्बन इंसर्ट हो रहा है, कार्बन ऐड हो रहा है, कार्बन सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अपन ने रिएक्शन देखा, सिर्फ ऑक्सीजन इंसर्ट करना है ना, सो नंबर ऑफ कार्बन्स रिमेन सेम। नहीं तो मैं मेंशन तो करता ही हूँ ना हर बार। सो इफ द नंबर ऑफ कार्बन्स रिमेन सेम, यू हैव टू काउंट द कार्बन, काउंटिंग करना है, दैट्स हाउ लॉजिकल इट इज, इजंट इट बेसिकली। सो यहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन है, ओके। यू डोंट एक्चुअली हैव 6 कार्बन in any other cases. All you have to do is to count 6 carbon. That's how logical this was. समझ में आया? कॉमन सेंस पढ़ाया नहीं जा सकता, ये तुमको अडाप्ट करना पड़ता है, ये तुमको सीखना पड़ता है, ओके। दैट्स वाई वी डू प्रैक्टिस, सो दैट वी डेवलप द कॉमन सेंस, ओके। कॉमन सेंस बढ़ाने के लिए अपन प्रैक्टिस करते हैं, ओके। मेक श्योर दैट यू डू दैट, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी डिजास्टर। यू रिमेंबर द रिएक्शन, थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके पूछ लिया, विकेट गिर गई हमारी, ठीक है ना। और एग्जाम्स में ट्विस्ट करके पूछेंगे ना, सीधा सीधा थोड़ी कुछ पूछेंगे, ओके। दे विल ऑलवेज ट्विस्ट द क्वेश्चन इन सच अ वे दैट इज डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई यू नो दीज एग्जाम्स आर डिफिकल्ट, ओके। नॉट दैट दे आर डिफिकल्ट इन अ सेंस, दे विल जस्ट ट्विस्ट द सेम क्वेश्चन, सीधा सीधा पूछने के बजाय घुमा फिरा के पूछ लिया, okay. So that's why they will consider these exams to be difficult, okay. This is how the reaction actually happens. This is the solution to Baeyer-Villiger oxidation. MCPBA use कर रहे हैं अपन, that is your MCPBA, okay. You don't have to remember the structure of it, you just not to remember the name of it, MCPBA. और यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट होगा बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, MCPBA जो है, इसका जो ये ऑक्सीजन है, that is actually going to go and add to this particular carbon, okay. तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा अपने को, and then one of the R group, so ये या ये one of the R group will migrate to the peroxide oxygen, okay. ये वापस आएगा, so this is going to get you a double bond, which is double bond यहाँ पे। और ये बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 5 और 6, ये ब्रेक हो गया और कार्बन 5 ने जंप किया ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो 6 और 5 के बीच में देर इज अ ऑक्सीजन, ओके। सो यू गेट दैट रिंग, दिस इज बेसिकली अ लैक्टोन रिंग बोलते हैं इसको, लैक्टोन। ये अपन ने अल्कोहल्स में देखा है ना, लैक्टोन्स, या लैक्टोन्स बोलते हैं इनको। सॉरी, अल्कोहल में नहीं देखा है, ये अपन आगे देखेंगे एक्चुअली। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, उसमें अपन इसको देखेंगे। दिस इज एक्चुअली अ लैक्टोन रिंग, ऑलराइट। और इनको नाम दिया जाता है बेस्ड अपॉन हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, ओके। तो उसको लेके नाम दिया, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, सो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा एंड दिस इज एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन लैक्टोन, क्लियर है। सो दिस इज एप्सिलॉन लैक्टोन रिंग, ओके। अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डेहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन से टेस्ट अपन करते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो टेस्ट है दैट इज एक्चुअली सिर्फ डिफ्रेंशिएशन की बात नहीं आ रही है, आइडेंटिफिकेशन की भी बात होनी चाहिए, ओके। सो डिफ्रेंशिएशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। सो फर्स्ट टेस्ट है 2,4-DNPH वाला टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन। इसका रिएक्शन अपन ने देखा था, कंडेंसेशन रिएक्शन, इफ़ यू रिमेंबर दैट। इमीन्स वाली जो रिएक्शन थी, इमीन फॉर्मेशन की या शिफ्ट्स बेस्ड फॉर्मेशन की जो रिएक्शन थी, उसी कैटेगरी में इसको अपन ने डिस्कस किया था। इसमें अपन ने ऑक्सीम्स बनाए थे, हाइड्राजोन्स बनाए थे। हाइड्राजोन ये इसका भी बना था 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन, और सेमी कार्बाजोन भी बनाया था,
ठीक है। तो ये सारे अपन ने बनाए थे, इफ़ यू रिमेंबर सीरीज़ में थे सारे रिएक्शन एक साथ, शिप्स बेस वाले रिएक्शन तुमको याद रखने हैं। तो वी टेक 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजिन और इसको रिएक्ट करते हैं विथ अल्डिहाइड या कीटोन, इट फॉर्म्स 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन, ओके। और ये उसका प्रेसिपिटेट होता है, इट्स ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यू गेट एन ऑलमोस्ट इमीडिएट रिएक्शन, ओके। इन वर्स्ट केस सिनारियो इट विल टेक लाइक अ मिनट और टू for to react, but in most cases the reaction is immediate, okay. You get yellow orange precipitate. This is the precipitate of 2,4 dinitrophenyl hydrazone. समझ में आया ना, 2,4 dinitrophenyl hydrazone का precipitate। 2,4 dinitrophenyl hydrazine is a reagent, okay, और इसको अपन बोलते हैं 2,4 DNPH, या इससे अपने को हाइड्राजीन से हाइड्राजोन मिलता है, which is this. So all aldehydes and ketones actually condenses and you get this as a positive test, ठीक है। और दूसरा कोई कंपाउंड मैंने तो देखा नहीं है that actually gives you this kind of test, ठीक है। So it's only used for identification of aldehydes and ketones, दोनों पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। उसके बाद वाला जो टेस्ट है that is Schiff's टेस्ट, ओके। ये थोड़ा सा अलग टेस्ट है, ठीक है। Schiff's रिएजेंट अपन इसमें यूज़ करते हैं which is मैगेंटा कलर्ड सोल्यूशन। मैगेंटा बोले तो इट्स कैन लाइक अ पर्पल कलर्ड, ठीक है, पर्पल बोल सकते हो, पर्पल में एक शेड होता है मैगेंटा, ठीक है। तो शिफ्स रिएजेंट होता है जिसका मैगेंटा कलर्ड सोल्यूशन होता है। अब शिफ्स रिएजेंट बनाते कैसे हैं, ठीक है। शिफ्स रिएजेंट देखो किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो अपन लेते हैं फुशीन डाई, ओके। इट्स अ डाई, ओके, जो नेचुरली अपन अक्वायर करते हैं, इट्स अ नेचुरल डाई, इसको अपन फुशिन डाई बोलते हैं, एंड इट इज़ अ फुशिन कलर, इट इज़ ऑल्सो पर्पल कलर, बट थोड़ा सा लाइट पर्पल कलर का डाई होता है ये। और इसको अपन सल्फ्यूरस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फुशिन डाई ले लिया, उसको मैंने क्या कर दिया, इसके साथ रिएक्ट कर दिया, तो अपने को क्या होगा, ये दोनों कंबाइन होके मेरे को शिफ्स रिएजेंट मिलेगा, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली कलरलेस सोल्यूशन। समझ में आया ना। तो जब मैं फुशिन डाई को सल्फ्यूरस एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को शिफ्स रिएजेंट मिलता है विच इज़ कलरलेस, ठीक है। सो मे बी आई शुड से दैट यू नो दिस इज जब अल्डिहाइड रिएक्ट होता है शिफ्स के साथ, आई थिंक मे बी आई रेड इट इनकरेक्टली, जब अल्डिहाइड शिफ्स रिएजेंट विच इज़ कलरलेस इसके साथ रिएक्ट होता है तो व्हाट यू गेट इज अ मैगेंटा कलर्ड सोल्यूशन, ओके। एंड इफ यू गेट अ मैगेंटा कलर्ड सोल्यूशन इट इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट, इफ नॉट देन इट इज़ अ नेगेटिव टेस्ट, ठीक है। इफ इट स्टेज कलरलेस देन इट इज़ डेफिनेटली अ नेगेटिव टेस्ट। सो व्हाट यू हैव इज अ फुशिन कलर्ड डाई जिसको अपन ने कलरलेस कर दिया बाय रिएक्टिंग इट विद सल्फ्यूरस एसिड। इसमें अगर मैं अल्डिहाइड या कीटोन ऐड करता हूँ तो अगर अल्डिहाइड है तो यू विल गेट अ मैगेंटा कलर्ड solution. If it's a ketone then you will get colorless solution, or if it's any other compound it will get a negative test, okay, it will be colorless. So this is how the reaction actually happens. So यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन होती है। देखो ये है अपना फुशिन डाई, मैं तुमको कलर दिखा दूंगा इसका टेस्ट ट्यूब में किस तरह से होता है। सो दिस इज़ फुशिन डाई, इसको मैंने सल्फ्यूरस एसिड के साथ रिएक्ट किया तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है दो NH ग्रुप जो है, कोई भी दो NH का, तीन में से कोई भी दो NH ग्रुप जो है वो सल्फोनेट हो जाते हैं बेसिकली, ओके। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड, बट इसमें सल्फोनिल ग्रुप लग रहा है, ओके। एट द सेम टाइम ये सेंट्रल वाला जो कार्बन है दैट आल्सो गेट्स अ सल्फोनिल ग्रुप, ओके। सल्फोनिल ग्रुप यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है ना। सो यू व्हाट यू गेट इज तीन जगह पे सल्फोनेशन हो रहा है, ओके। अब ये सल्फोनेशन होने से ये सेंटर वाला जो सल्फोनेशन है दैट इज़ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि यहाँ पे जब सल्फोनेशन होता है देखो डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दिस एंटायर सिस्टम इज एक्चुअली कॉन्जुगेटेड, ठीक है। NH3 भी इन्वॉल्व है इस कॉन्जुगेशन में, पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। लेकिन ये सेंट्रल वाला जैसे ही सल्फोनिल होता है इसका तो ये कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है, द कलर चेंजेस फ्रॉम फुशिन टू कलरलेस, वेरी सिंपल।
कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया तो कलर कलरलेस हो जाता है इसका. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ शिफ्स रीएजेंट. ठीक है. और इसमें अगर मैं अल्डेहाइड ऐड करता हूँ तो ये अल्डेहाइड जो है ये सेंट्रल वाले कार्बन को फिर से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर देता है. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दैट डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन वापस आ गया. एट द सेम टाइम यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन्स है, ओके, ये वाले, इनके साथ ये कंबाइन होता है एंड यू गेट सम सॉर्ट ऑफ अल्कोहल. ठीक है. ये पूरा तुमको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ डिटेल में बता रहा हूँ, दैट्स ऑल. ओके, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि वी हैव अ नेचुरल डाई, फुशिन डाई, जिसको मैंने कलरलेस कर दिया बाय रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरस एसिड. अब ये कलरलेस क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्जुगेशन ब्रेक हुआ. ठीक है. और इसमें 3 सल्फ्यूरस एसिड के ग्रुप ऐड हो रहे बेसिकली. और फिर इसको अल्डेहाइड के साथ रिड्यूस किया मैंने, तो अल्डेहाइड भी इसमें ऐड हो गया. जो सेंट्रल वाला जो था ग्रुप वो निकल गया बेसिकली. सो कॉन्जुगेशन अभी वापस आ गया. ओके. सो ये जो सिस्टम है स्टिल कॉन्जुगेटेड नाउ. आई कैन सी दैट सल्फ्यूरिल वाला ग्रुप भी है, तो दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन. तो ये पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में. ओके. कॉन्जुगेशन वापस आ गया तो कलर भी आ जाता है. द 2 स्ट्रक्चर्स वी हैव हियर एंड हियर, दे आर ऑलमोस्ट सेम. थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप्स, तो इसीलिए कलर भी ऑलमोस्ट सेम आता है. ये फुशिन है, थोड़ा सा लाइट होता है. ये मैजेंटा है, ये थोड़ा सा डार्क होता है. ओके. सो बेसिकली द कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू मैजेंटा इफ यू हैव एन अल्डेहाइड ग्रुप. क्लियर? दिस इज़ हाउ द कलर्स एक्चुअली चेंज. ये फुशिन डाई है, इसमें मैंने क्या ऐड किया है? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 ऐड कर दिया. इट बिकम्स कलरलेस. ओके. तो दिस इज फुशिन सॉल्यूशन प्लस सल्फ्यूरस एसिड. इसको अपन बोलते हैं शिफ्स रिएजेंट. और इसमें अगर मैंने अल्डेहाइड ग्रुप ऐड कर दिया तो इट चेंजेस टू मैजेंटा. सो दीज आर द कलर्स. ओके. इंटेंसिटी चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्डेहाइड वी हैव. इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका इंटेंसिटी जो है चेंज होता है. इस कलर इज जनरल कॉल्ड एज मैजेंटा कलर. ठीक है. तुम कैन सी फुशिन थोड़ा पिंकिश है बेसिकली. दिस इज पिंक पर्पल एंड दिस इज मोर लाइक अ ब्लूइश पर्पल. ओके. नेक्स्ट जो टेस्ट अपन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज टोलेंस टेस्ट. ओके. टोलेंस टेस्ट ये बहुत कॉमन टेस्ट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड. अल्डेहाइड ही इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन. अलॉन्ग विद अल्डेहाइड देयर आर सम अदर कंपाउंड्स दैट आल्सो गिव्स पॉजिटिव टेस्ट. ठीक है. वो भी कंपाउंड्स अपने को ध्यान में रखने होते हैं, लेकिन टेस्ट का मेन पर्पज़ होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड कंपाउंड्स. उसके ये दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस टेस्ट. ठीक है. तो इसमें अपन टोलेंस टेस्ट करते हैं बेसिकली. तो टोलेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं अपन. टोलेंस रिएजेंट इज़ बेसिकली अ कलरलेस बेसिक aqueous solution containing silver ions. ओके. कोऑर्डिनेटेड विथ अमोनिया. ओके. इसको अपन बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट. अ कलरलेस बेसिक सॉल्यूशन and that is the structure of टोलेंस reagent. ये coordinated complex है basically. ओके. Ag है और उसको 2 NH3 अटैच्ड है. ओके. कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है बेसिकली. नाइट्रोजन सिल्वर को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है और देर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज. ओके. ये अपन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी सीखेंगे. इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर बेसिकली. इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर इस तरह से. ठीक है. इसको कैसा बनाते हैं वो भी देखेंगे अपन, बट दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैव इज अ टोलेंस रिएजेंट. कभी कभी टोलेंस रिएजेंट पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोलेंस रिएजेंट. तो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ टोलेंस रिएजेंट. ठीक है. ये ध्यान में रखना. मैं तुमको दिखा देता हूँ तो उसमें तुमको और एक्सप्लेन करके बता दूंगा. सो टोलेंस रिएजेंट करता क्या है? टोलेंस रिएजेंट इटसेल्फ इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है ना. तो ये क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज करता है अल्डेहाइड को इनटू अमोनियाकल सॉल्यूशन है तो तुमको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा. यू विल गेट अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बट एनीवे इट ऑक्सीडाइजेज अल्डेहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप. समझ में आया? अल्डेहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. अब जब ये अल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो जो Ag+ आयन है इस कॉम्प्लेक्स में ये रिड्यूस हो जाता है इनटू मेटालिक सिल्वर. ओके. और ये इस तरह से डिपॉजिट होता है ऑन द ग्लास का जो साइड है, इनर वॉल है, उसमें इस तरह से ये डिपॉजिट हो जाता है ये मेटालिक सिल्वर. ठीक है.
ये मिरर के जैसा दिखता है, इट इज़ अ सिल्वर मिरर, दैट वाई इज कॉल्ड एज अ सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, इसी टेस्ट का नाम क्या दिया है, सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, तो देखो बिफोर टेस्ट जो अपना सोल्यूशन है दैट इज कलरलेस, बोथ टोलेंस रिएजेंट इज ऑल्सो कलरलेस एज वेल एज अवर रिएजेंट सोल्यूशन जो है मतलब अल्डिहाइड सोल्यूशन दैट इज ऑल्सो कलरलेस। और इसमें जैसे ही मैं रिएक्शन करवाता हूँ इसको हीट करना पड़ता है, देयर इज़ अ प्रोसेस, इट टेक्स अ लिटिल टाइम, लेकिन आफ्टर सम टाइम आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर द टेस्ट व्हाट यू गेट इज अ सिल्वर मिरर on the inner side of the wall. If you get that, that means the compound is actually aldehyde. समझ में आ रहा? This is nothing but a redox reaction. तुमको रिएक्शन दिखा देता हूँ, समझ में आएगा exactly what is happening. So सबसे पहले तो किस तरह से अपन टोलेंस रिएजेंट बनाते हैं वो देख लो, ठीक है। What I take is a aqueous AgNO3 solution, okay, और उसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ, okay, with sodium hydroxide, AgNO3 plus sodium hydroxide. मेरे को मिलता है ब्राउन प्रिसिपिटेट और सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड का ब्राउन प्रिसिपिटेट मिलता है, ठीक है। सो AgNO3 प्लस NaOH को रिएक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलता है, ब्राउन प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। अब ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बना है अपना मतलब उसमें प्रिसिपिटेट है बेसिकली, दिस ब्राउन प्रिसिपिटेट तुमको दिखेगा, उसमें एक्वियस अमोनिया हम ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन में, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसमें नीचे में देरी यू विल सी अ ब्राउन डर्टी प्रिसिपिटेट, बेसिकली उसमें हम अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज अनटिल Ag2O डिजॉल्व हो जाता है, प्रिसिपिटेट पूरा जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, तब तक अपन इसमें अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला तो रिएक्शन ये है, Ag2O बनेगा, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, इसी टेस्ट ट्यूब में अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया, वी गेट दिस अमोनिया सिल्वर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दैट इज़ द टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला। लेकिन डिस्क्राइब करना है टोलेंस रिएजेंट को, क्वेश्चन अगर पूछ लिया व्हाट इज़ द टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट क्या बोलेंगे अपन, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। समझ में आया क्या, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। मतलब अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है, अल्कलाइन ऐड कर सकते हो तुम, अल्कलाइन अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ये भी तुम बोल सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वांट टू फ्रेज द आंसर। बेसिकली इट्स अ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन अल्कलाइन कंडीशन। तो एक बार अपना ये सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स या टोलेंस रिएजेंट अपने को मिल गया, अब मैं इसको रिएक्ट करूँगा विद अल्डिहाइड, ठीक है। सो देखो क्या होता है, दिस इज द अल्डिहाइड ग्रुप, ओके, एंड दिस इज योर टोलेंस रिएजेंट, अल्कलाइन कंडीशन में है या। सो अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होता है बाय टोलेंस रिएजेंट, तो अल्डिहाइड ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एंड सिल्वर जो है विच इज़ इन अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, it gets reduced to metallic silver, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ओके। सो यहाँ पे जो मेटालिक सिल्वर है दैट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द ग्लास ट्यूब, ओके, जो टेस्ट ट्यूब अपन यूज़ कर रहे हैं उसके इनर साइड में ये डिपॉजिट होता है एंड यू गेट दैट सिल्वर मिरर, ओके। इनफैक्ट पुराने ज़माने में इसी तरह से मिरर बनाए जाते थे, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड टेस्ट, ओके। अल्डिहाइड को इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया जाता था बेसिकली, और एक बड़ा सा ग्लास रहेगा बेसिकली, और इसमें ये सॉल्यूशन डाला जाता था इन अ फ्लास्क, और ये पूरा यूनिफॉर्म लेयर में इसको डिपॉजिट किया जाता था ग्लास के ऊपर, और फिर उसको पॉलिश किया जाता था, ठीक है। सो जिस हिसाब से देखो मतलब जस्ट इमेजिन दिस, ठीक है, तो ये जो आउटर वॉल है दैट बिकम्स वेरी रिफ्लेक्टिव। अगर मैंने जैसे इनर साइड से ये सिल्वर का लेयर लगा हुआ है, इजंट इट, और इसको मैं अच्छे से पॉलिश करता हूँ, यूनिफॉर्म लगाता हूँ, ओके, स्किलफुली, तो जो लेयर है अगर पॉलिश करूँगा मैं तो ये बाहर का जो लेयर है दैट बिकम्स वेरी रिफ्लेक्टिव एंड यू गेट अ मिरर, ओके। तो पुराने ज़माने इस तरह से मिरर बनाए जाते थे। सो दिस इज़ हाउ द रिएक्शन एक्चुअली हैपन्स। तुमको सबसे पहले दो रिएक्शन जिससे अपन ये सिल्वर मिरर का रिएजेंट ये बनाते हैं किस तरह से
वो तुमको मालूम रहना चाहिए। ओके, अपन ने क्या किया था, AgNO3 लिया, उसको NaOH में डाला, क्या मिला, Ag2O ब्राउन प्रेसिपिटेट। Ag2O में अपन ने क्या किया, ड्रॉप वाइज अमोनियाकल सोल्यूशन डाला। ओके, अमोनिया सोल्यूशन ड्रॉप वाइज, जब तक ये डिजॉल्व नहीं हो जाता तो अपने को ये मिला। ओके, AgNH3/2 और OH। ड्रॉप वाइज ही क्यों डालते हैं अमोनिया का सोल्यूशन? थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ना, सो वी जस्ट ऐड इट अंटिल द प्रेसिपिटेट डिजॉल्व्स, समझ में? जब तक सो वो डिजॉल्व होने के बाद यू नो यू डोंट वांट मोर एक्सेस ऑफ अमोनिया इन देयर। ओके, सो दैट्स व्हाई बेसिकली। ओके, सो वी एड इट ड्रॉप वाइज एंड देन वंस दैट इज डन एंड यू, इसको तुम रख सकते हो, इट यूजुअली इज स्टेबल, सो नॉट अ प्रॉब्लम। थोड़े से टेस्ट ट्यूब में अपन ने क्या कर दिया, अल्डिहाइड लिया और उसमें सिल्वर मिरर सॉरी टोलेंस रिएजेंट ऐड किया और फिर उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, शेक करना पड़ता है एंड देन उसको रखना पड़ता है कुछ देर तक, एंड आफ्टर सम टाइम यू गेट दैट सिल्वर मिरर ऑन द साइड ऑफ द ग्लास वॉल। ओके, सो दैट इंडिकेट्स कि तुम्हारा जो रिएजेंट है दैट इज एन अल्डिहाइड। ठीक है, इन जनरल कीटोन्स गिव नेगेटिव टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन जनरल की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा। द एक्सेप्शन एक्चुअली इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब इस तरह का कीटोन है जहाँ पे देयर इज अ कीटोन ग्रुप और नेक्स्ट वाले जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर देयर इज अ OH ग्रुप। अगर इस तरह का कीटोन अगर रहता है सो यू गेट अ पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, सो ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ऑफ ऑल द कीटोन्स विल एक्चुअली गिव अ पॉजिटिव टेस्ट। होता क्या है कि रिमेंबर इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन, इजंट इट? अगर रेडॉक्स रिएक्शन होता है मान लो और सिल्वर आयन जो है इफ इट गेट्स रिड्यूस टू सिल्वर देन द टेस्ट इज पॉजिटिव। और यहाँ पे यही होता है, यहाँ पे ये जो है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू डाइकीटोन। ओके, वेरी इजीली इन फैक्ट। तो ये जो अल्कोहल ग्रुप है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू अ कीटोन ग्रुप एंड व्हाट यू गेट इज अ डाइकीटोन एंड डाइकीटोन्स आर वेरी स्टेबल, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बड़े आसानी से होती है। इसका मतलब ये जो टेस्ट है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ओके, then there are some other compounds that can be easily oxidized, so उनके लिए भी ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्काइन, ओके, अल्काइन एंड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आसानी से ऑक्सीडाइज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो इसलिए फॉर्मिक एसिड विल ऑल्सो गिव इट अ पॉजिटिव टेस्ट एंड टर्मिनल अल्काइन ऑक्सीडाइज होते हैं सो इट विल ऑल्सो गिव इट अ पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, you may not always get a silver mirror with these reagents, ध्यान में रखना। it is not that you will actually get silver mirror। okay, silver mirror तुमको अल्डिहाइड के साथ मिलेगा and in maybe in some cases you get it with alpha hydroxide। even with aldehyde in some cases you don't get a very good silver mirror। okay, depends upon the aldehyde। लेकिन जैसे reactive अगर aldehyde है जो जल्दी react हो रहा है so you will get a very nice silver mirror, otherwise you know it's breaky होता है, it's not very uniform। तो तुमको exceptions भी ध्यान में रखने, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन that will give it a positive test, terminal alkyne and formic acid। okay, one other thing you will probably need to know that जैसे for example ये जो है terminal alkyne, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन you will get carboxylic acid। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये काफ़ी बार अल्काइन में रिएक्शंस में अपन लिखते हैं। ओके, सो यू कैन यूज़ टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग्स सॉल्यूशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन। ओके ओके, हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन। टोलेंस टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई। सो इस केस में टोलेंस रिएजेंट्स जो है दैट इज़ ओनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड। देर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ कीटोन दैट एक्चुअली गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। तो सारे कीटोन्स अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इट्स ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है ना, सो दैट इज़ बेसिकली अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। ऑलराइट, सो ये कीटोन्स वाला नहीं बोल सकते। मिथिल कीटोन्स तो बिल्कुल नहीं देते, इट्स ओनली द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। मिथिल कीटोन्स के लिए जो टेस्ट है वो अपन आगे देखेंगे। बेसिकली रिएक्शन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन थी उसी का वेरिएशन अपन देखते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथिल कीटोन। सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली ए।
नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज फेलिंग्स टेस्ट. फेलिंग्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. इसका मतलब क्या हो गया कि अरोमेटिक अल्डिहाइड्स ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते. ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड्स विल गिव इट अ पॉजिटिव टेस्ट. ठीक है, ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड विल गिव इट अ पॉजिटिव टेस्ट. देर आर सम अदर कंपाउंड्स ऑल्सो दैट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, लेकिन अल्डिहाइड्स में, अल्डिहाइड कीटोन्स में अगर देखा जाए तो इट इज़ ओनली द एलिफेटिक अल्डिहाइड्स दैट एक्चुअली गिव्स अ पॉजिटिव. Now, aliphatic aldehydes, they can be easily oxidized to carboxylic acid in the Fehling's test. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो अल्डेहाइड को अगर तुमको ऑक्सीडाइज करना है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसके लिए टोलेंस रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हो, फेलिंग्स रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हो. ये दोनों रिएजेंट तुमको अल्डेहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे. फेलिंग्स रिएजेंट डज नॉट वर्क विथ अरोमेटिक अल्डेहाइड. ठीक है, कीटोन्स के साथ वैसे भी काम नहीं करते दोनों टेस्ट. सो पॉजिटिव टेस्ट इसमें जो मिलता है अपने को दैट इज़ बेसिकली अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड. मतलब कौन सा ऑक्साइड हो गया, Cu2O. ये तुमको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. या रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है काय की वजह से, कॉपर 1 ऑक्साइड की वजह से. देखो बिफोर टेस्ट इट इज़ अ ब्लू सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है. जब अल्डेहाइड में इसमें ऐड करता हो, रिएक्ट करवाता हो, अगर पॉजिटिव है तो अपने को इस तरह का रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज देखो अरोमेटिक अल्डेहाइड्स ओके डे नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट सच एज फॉर एग्जांपल बेंजाल्डेहाइड. अगर बेंजाल्डेहाइड लेंगे तो इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट. ओके, अरोमेटिक अल्डेहाइड्स कम रिएक्टिव होते हैं, दैट्स व्हाई दे डोंट रिएक्ट विद फेलिंग्स सॉल्यूशन. ये थोड़ा सा माइल्ड रिएजेंट है, दैट्स व्हाई इट डजंट रिएक्ट. It could be, I don't know exactly why it doesn't react. It could be basically because the solubility of aromatic compounds in polar solution is very low. Okay, and that could be the reason that it doesn't react very well. समझ में आया ना, solubility कम रहने के वजह से. Okay, but anyway they don't react. That is the bottom line. Ketones. Okay, there is one ketone that also gives a positive test. These are again alpha hydroxy ketone जो टोलेंस रिएजेंट में अपन ने देखे थे. ओके, तो टोलेंस रिएजेंट में जो अपने को प्रॉब्लमेटिक कीटोन जो था, जो द वन दैट एक्चुअली गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट इज आल्सो गिविंग अ पॉजिटिव टेस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दीज पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, सो जो फेलिंग्स सोल्यूशन है वो किस तरह से बनाए जाते हैं. ठीक है, फेलिंग्स सोल्यूशन इज ऑलवेज मेड फ्रेश. ओके, और इसको अपन 2 सेपरेट सॉल्यूशन में बनाते हैं, इसको मिक्स कभी नहीं करके रखते. मतलब ये 2 सॉल्यूशन बने रहेंगे. बेसिकली 2 सॉल्यूशन होते हैं हमेशा फेलिंग्स के, और जब अपन टेस्ट करते हैं तो जस्ट बिफोर द टेस्ट दोनों को मिक्स किया जाता है. दैट बिकम्स द फेलिंग्स मिक्स्ड सॉल्यूशन, मिक्स्ड रिएजेंट. और इसमें अभी अपन अल्डेहाइड और कीटोन ऐड करते हैं. इस अल्डेहाइड ऐड करते हैं बिकॉज वी आर डूइंग ओनली फॉर अल्डेहाइड. सो यहाँ पे सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी ऐसे 2 सॉल्यूशन होते हैं. ओके, सॉल्यूशन ए जो होता है विच इज़ बेसिकली एक्यूअस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ब्लू. बराबर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज़ ब्लू, सो इट इज़ एक्यूअस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बी जो होता है दैट इज़ पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट इन एडिशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. समझ में आया ना, 2 केमिकल्स है इसमें, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखो टार्ट्रिक एसिड जो होता है जो अपन ने स्टीरियो केमिस्ट्री में देखा था, इजंट इट, सो उसी का सॉल्ट. ओके, सोडियम सॉल्ट और या फिर पोटेशियम सॉल्ट अपन लेते हैं. यहाँ पे अपन दोनों लेते हैं. मतलब इसमें 2 सोडियम आयंस होते हैं, Na2 होता है बेसिकली टार्ट्रेट. ओके, सो इसेंशियली 2 सोडियम या 2 पोटेशियम की जगह वी जस्ट टेक 1 सोडियम एंड 1 पोटेशियम एंड टार्ट्रेट. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन नेक्स्ट इसमें दिया होगा स्ट्रक्चर. ओके, सो सोडियम या पोटेशियम जो है वी आर यूजिंग दैट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये 2 सॉल्यूशन अपन लेते हैं. कॉपर 2 सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. ओके, सो ये 2 सॉल्यूशन है, एक ब्लू रहेगा एक क्लियर रहेगा. ओके, अब जब भी मैं ये करता हूँ, ठीक है, इनको मिक्स करता हूँ राइट बिफोर द टेस्ट, पहले क्या करूँगा, इन दोनों को ही मिक्स करूँगा. सो इट विल गिव मी दिस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, मैंने अभी इसमें अल्डेहाइड कीटोन कुछ भी ऐड नहीं किया है, ध्यान में रखना. दिस इज़ द सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. ठीक है, सोडियम आयंस भी है, पोटेशियम आयन भी है. देयर आर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप एंड देयर आर 2 OH ग्रुप्स.
ठीक है, दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ओके। और इसमें मैंने टार्ट्रेट वाले सॉल्यूशन में ही देर इज हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इजंट इट। ये हो गया अपना सॉल्यूशन बी, ओके, एंड दिस इज बेसिकली सॉल्यूशन ए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है दैट इज सॉल्यूशन ए, ठीक है। सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन ए जब मैं मिक्स करूँगा तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो सॉल्यूशन ए में देर इज जस्ट कॉपर आयंस, बेसिकली सल्फेट आयंस और स्पेक्टेटर आयन, इजंट इट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ओके, कॉपर आयंस को ये जो टार्ट्रेट है ये किलेट करता है। दिस इज अ कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको अपन बोलते हैं किलेट, ओके। ये अपने को फिर से कोऑर्डिनेशन में आएगा। दिस इज अ टार्ट्रेट आयन, ओके। अब इसमें अगर मैं अल्डेहाइड ऐड करता हूँ इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में अभी क्या है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, इसमें अगर मैंने अल्डेहाइड ऐड किया तो अल्डेहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो अल्डेहाइड ऑक्सीडाइज होता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कॉपर आयंस गेट्स रिड्यूस्ड इनटू कॉपर 1 और अपने को कॉपर ऑक्साइड मिलता है विच इज रेड इन कलर, ओके। एंड इफ यू गेट दैट रेड प्रेसिपिटेट इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अल्डेहाइड। क्लियर है क्या? दिस इज बेसिकली फेलिंग्स टेस्ट। इसमें सिर्फ एलिफेटिक अल्डेहाइड अपन यूज करते हैं, नॉट अरोमेटिक, ओके। इट डज नॉट गिव अरोमेटिक अल्डेहाइड्स, डोंट गिव पॉजिटिव टेस्ट। ketones except alpha hydroxy ketones don't give positive test. Is this clear? Yes sir. कौन सी टेस्ट देखी अभी तक अपन ने 2,4-DN पेज वाली टेस्ट देखी, राइट, शिफ्ट्स टेस्ट देखी, टोलेंस टेस्ट देखी और फेलिंग्स टेस्ट देखी। ये 4 टेस्ट देखे अपन ने, ओके। इन यहाँ पे कहीं पे भी जैसे टोलेंस और इसमें देयर वर एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस ध्यान में रखने हैं, ओके। एक्सेप्शंस ध्यान में रखने क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। नेक्स्ट टेस्ट, दिस इज़ अ इजी वन, क्रोमिक एसिड टेस्ट, ओके। क्रोमिक एसिड जो है दैट इज़ ऑल्सो ओनली फॉर अल्डेहाइड। देखो कीटोन्स के लिए टेस्ट ही नहीं है बेचारे के लिए, सारे टेस्ट जो तुमको दिखेंगे दीज आर फॉर कीटोन्स। देयर इज़ वन टेस्ट फॉर मिथिल कीटोन्स, ओके, बट दैट इज़ इट, या। सो क्रोमिक एसिड इज परफॉर्म्ड विथ जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट से अपन परफॉर्म कर रहे हैं। ये जोन्स रिएजेंट है अपना CrO3H2SO4। रिमेंबर इट्स अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। सो ये क्या करता है, अल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज करता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जोन्स रिएजेंट का यही काम है, इजंट इट। प्राइमरी अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है और अल्डेहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है पहले अल्डेहाइड में और फिर अल्डेहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसमें अपने को ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलता है ऑफ कॉपर सल्फेट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो कौन सा प्रेसिपिटेट मिल रहा है। कॉपर सल्फेट में क्रोमियम सल्फेट मिल रहा है अपने को, नॉट कॉपर, क्रोमियम सल्फेट, ठीक है। सो ये है अपना जोन्स रिएजेंट, ये अपना अल्डेहाइड, ओके। रिएक्ट करते हैं तो अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में और क्रोमियम जो है ये रिड्यूस होता है इनटू ग्रीन क्रोमियम सल्फेट। ये इस तरह से अपने को मिलता है रिएजेंट। दिस इज बिफोर, दिस इज अवर जोन्स रिएजेंट। बेसिकली इसमें अपन ने अल्डेहाइड जैसे ही ऐड किया इट विल बिकम ग्रीन बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट विच इज ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन, ओके। ओके, नेक्स्ट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म जो होता है दैट इज बेसिकली इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर मिथिल कीटोन्स। मिथिल कीटोन्स इसके साथ रिएक्ट होता है। आयोडीन फॉर्म की रिएक्शन अपन ने देखी थी बेसिकली, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन रिमेंबर, सॉरी हेलोफॉर्म रिएक्शन जो देखी थी वही रिएक्शन है। इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन या क्लोरीन मैं क्या यूज़ करता हूँ, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फाइनली मैं एसिडिफाई करता था, रिमेंबर सेकंड स्टेप आता था एसिडिफिकेशन। यहाँ पे मैं एसिडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं सिर्फ हेलोफॉर्म रिएक्शन कर रहा हूँ लेकिन आयोडीन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए बोलेंगे इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट, ओके। इसमें मिथिल कीटोन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 निकल गया है यहाँ से और CH3 निकल के CHI3 बनाएगा, ओके। CHI3 इज आयोडोफॉर्म, ओके। और ये इनसोल्यूबल है एक्यूस मीडियम में एंड इट इज़ येलो इन कलर, पेल येलो है, इनफैक्ट पेल येलो इन कलर, ओके।
और इसीलिए अपने को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपन. So this is how it is. Basically this is your, let's say, before the test and this is after the test. If this is negative test and this is positive test. You can see iodoform का precipitate तुमको नीचे में दिख रहा है. Okay. Same thing in this one. दो टेस्ट है, इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. Okay. So iodoform का precipitate है basically. So iodoform reaction अपन मिथिल कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने देखा था. ओके, हेलोफॉर्म रिएक्शन. ओके, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथिल कीटोन्स. ठीक है. कुछ और कंपाउंड्स है जो इसी तरह से रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं विथ आयोडोफॉर्म टेस्ट. ठीक है ना. आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देने वाले कंपाउंड्स एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड में मिथिल ग्रुप आ रहा है, इसलिए इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव टेस्ट. ठीक है. ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बचा रहेगा. दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म CHI3. ओके, जो अपने को पॉजिटिव टेस्ट देगा. सिमिलरली इथेनॉल कैन ऑल्सो गिव यू पॉजिटिव टेस्ट. CH3 ग्रुप आ रहा है विथ ऑक्सीजन, है ना. अल्फ़ा इस पे CH3 ग्रुप आ रहा है. सो फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 and this will get oxidized into whatever, right? So ये oxidize हो रहा है into CHI3 which is going to give us a positive test for ethanol. ठीक है. and फिर any alcohol जहाँ पे methyl group is at the alpha position, so अगर मैं ये R कर देता हूँ, so any secondary alcohol जहाँ पे methyl group is at the alpha position will also give a positive test. ठीक है. so ethanol and any secondary alcohol यहाँ पे मिथिल ग्रुप आ रहा है, इसको अपन बोल रहे हैं अल्फ़ा मिथिल अल्कोहल. ठीक है. अल्फ़ा मिथिल अल्कोहल बोल रहे हैं इसको अपन. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव टेस्ट. सो कौन से कंपाउंड्स पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं? एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल एंड सेकेंडरी अल्कोहल विच आर कॉल्ड एज अल्फ़ा मिथिल अल्कोहल्स. ओके. रिव्यू क्वेश्चन. आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. चलो बताता हूँ मैं आंसर इसका. सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज मिथिल कीटोन्स. आयोडोफॉर्म टेस्ट इज पॉजिटिव ओनली फॉर मिथिल कीटोन्स. ओके. देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, बट इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथिल कीटोन्स. ये टेबल है, इससे तुमको समझ में आएगा. अगर मान लो कोई अननोन कंपाउंड है, ओके, और उसको मैं 2,4-DNPH के साथ रिएक्ट करता हूँ, इट बिकम्स अ पॉजिटिव. ठीक है. पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है. तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ये या तो अल्डिहाइड है या तो कीटोन है. ठीक है. ये अपन ने नैरो डाउन कर दिया. ऑलराइट. अब मैंने क्या कर दिया? टोलेंस टेस्ट किया. इफ़ इट कम्स आउट पॉजिटिव तो ये अल्डिहाइड होगा. अगर ये पॉजिटिव आ रहा है शिफ्ट टेस्ट तो ये अल्डिहाइड. क्रोमिक एसिड अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अल्डिहाइड. फेलिंग्स टेस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव. ठीक है. सो इनके लिए अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी एन अल्डिहाइड. ठीक है. और अगर ये कीटोन, ये जो टेस्ट है, इफ़ दीज आर नेगेटिव, ओके, अगर ये नेगेटिव आती है, तो इट कुड बी अ कीटोन. समझ में आया क्या? इट कुड बी, इट हैज़ टू बी अ कीटोन, इजंट इट? तो अब कीटोन में देयर आर टू टाइप्स, मिथिल कीटोन्स एंड नॉन मिथिल कीटोन्स. तो अगर ये पॉजिटिव आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, इफ दिस इज पॉजिटिव, तो ये रहेगा मिथिल कीटोन्स. और अगर ये नेगेटिव है, ओके, नेगेटिव टेस्ट है, तो ये रहेगा नॉन मिथिल कीटोन. ठीक है. नॉन मिथिल, ये समझ लो, इसका समझ में आ रहा ना? सो नॉन मिथिल कीटोन के लिए देयर इज़ नो पॉजिटिव टेस्ट. ओके. यही एक टेस्ट है जो उसको पॉजिटिव देगी. ओके. लेकिन देयर इज़ नो वे टू नैरो इट डाउन टू नॉन मिथिल कीटोन. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ कीटोन, ओके, और इस तरह का कीटोन अगर है, तो मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पता करना चाहिए कि ये कीटोन है या नहीं है. तो मैं क्या करूँगा? अल्डिहाइड कीटोन जो भी है, सो 2,4-DNPH टेस्ट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा. मेरे को येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलेगा. एंड देन आई विल डू कपल ऑफ दिस टेस्ट, जैसे टोलेंस रिएजेंट, शिफ्ट टेस्ट, जो भी रिएजेंट्स
मेरे को मालूम है वो मैं टेस्ट करूँगा, एंड इफ दे इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव दैट इट इज़ नॉट अल्डिहाइड, ओके, इट हैज़ टू बी अ कीटोन, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट करूँगा तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव फॉर दिस कंपाउंड एंड नेगेटिव फॉर दिस कंपाउंड, ओके। तो जो पॉजिटिव दे रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी मिथिल, जो नेगेटिव दे रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी नॉन मिथिल। इट हैज़ टू बी अ कीटोन क्योंकि ये टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, मेन टेस्ट, समझ में आया ना। सो दैट्स हाउ वी कैन नैरो इट डाउन। ये टेस्ट बहुत अच्छे से तुमको मालूम रहने चाहिए, ओके। दिस इज़ द टेबल, ये तुम्हारे रिवीजन के लिए है, जस्ट गो ओवर इट, आई एम नॉट गोइंग टू, ये सारा जो टेस्ट अपन ने देखे सारे के सारे मैंने इस टेबुलर फॉर्म में इसको लिखे है, ओके। अल्डिहाइड्स के लिए कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, और अदर कंपाउंड्स अदर देन दिस, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना, ये नेगेटिव आती है अल्डिहाइड्स के लिए, मिथिल कीटोन्स के लिए पॉजिटिव है, ओके। सो इट इज़ अ पॉजिटिव फॉर मिथिल कीटोन्स एंड नेगेटिव फॉर अल्डिहाइड्स, बट एसिटाल्डिहाइड पॉजिटिव देता है इसमें, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड इट इज़ पॉजिटिव, और ऑफ other compounds alpha methyl ketone is actually also going to give you a positive test, alpha methyl ketone, ठीक है, ये अपन ने देखे हैं। तो इस तरह के ये इस तरह से टेबल फॉर्मुलेट किया है। सो गो ओवर इट, इफ़ पॉसिबल राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और अपने दीवार पे चिपकाओ, ठीक है। लास्ट बिट जो अपन देख रहे हैं आज, दैट इज एडिशन टू अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। ये तुमको बुक में नहीं मिलेगा इन जनरल, ठीक है, बट ये पूछा गया एक दो बार एग्जाम में, सो यू शुड नो कि बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, जस्ट इस टाइप के कंपाउंड्स के रिएक्शंस अपने बुक में नहीं दिए, बट यू शुड बी एबल टू वर्क आउट, दैट इज़ द आइडिया, दैट्स वाई क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है वो इनको अपन बोलते हैं, यू हैव अ कार्बोनिल कार्बन, यू कैन हैव OH ग्रुप यहाँ पे, या कोई अल्कील ग्रुप हो सकता है, यू नो H अल्कील अरेल कार्बोक्सी ईस्टर, कोई भी तरह का ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और अल्फ़ा और बेटा में देर इज़ अ डबल बॉन्ड, अगर इस तरह का कंपाउंड है तो इसको बोलेंगे अपन अल्फ़ा बेटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो देर इज़ अ रेजोनेंस फॉर्म, आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस एंड व्हाट आई गेट इज दिस रेजोनेंस फॉर्म, ठीक है। और देर इज़ अनदर रेजोनेंस फॉर्म, ये होता है कि यू बेसिकली मूव दिस इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया तो यू गेट दिस रेजोनेंस फॉर्म, ओके। इसको वैसे की वैसे रखा, ठीक है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, सो वी गेट टू रेजोनेंस फॉर्म्स ऑब्वियसली, एंड दिस इज एक्चुअली द मेजर रेजोनेंस फॉर्म, ओके। तो नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव चार्ज हियर। सो इसेंशियली अगर ये देखें अपन इस कंपाउंड में, so there is going to be a negative charge on the oxygen, या delta negative charge on the oxygen and delta positive charge on the on this carbon, third carbon, okay, this is carbonyl, and then alpha and beta carbon के ऊपर तुम्हारा delta positive charge और ऑक्सीजन के ऊपर delta negative charge, ठीक है। तो इस केस में एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू नो, ठीक है। सो अगर मैं ऐड करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल HCN ले लिया मैंने, ठीक है ना, HCN ले लिया और उसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को दो तरह से एडिशन हो सकता है, ठीक है। या तो डबल बॉन्ड पे ऐड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे HCN ऐड होता है, इजंट इट, यहाँ पे H और यहाँ पे CN, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ऐड होगा, और या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे ऐड हो रहा है वो, ये अपन ने देखा है कि HCN कैन बी एडेड टू कार्बोनिल कंपाउंड, बराबर है। मतलब यहाँ पे ये दोनों का झगड़ा चल रहा है इसेंशियली, देयर इज़ अ कार्बोनिल ग्रुप एंड देयर इज़ अ अल्कीन ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों केस में कहाँ पे एडिशन होगा, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू नो, कार्बोनिल डोमिनेट करेगा या अल्कीन डबल बॉन्ड डोमिनेट करेगा फॉर द एडिशन, ओके। सो यहाँ पे अल्कीन डबल बॉन्ड डोमिनेट करता है और यहाँ पे ये अपने को मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज 1-2 एडिशन। देर इज़ अनदर एडिशन पाथवे जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एंड दैट इज़ दिस, ठीक है। अनदर वे ऑफ दिस गेटिंग एडेड इज दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड and this is basically going to CN and this is OH, okay. This is actually called as 1-4 addition, ठीक है, 1-2 addition and 1-4 addition, okay. So this is also possible actually, and this is also quite stable, तो ये form होता है, okay, and it actually depends upon the reactant तुम्हारा
कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे को फाइनल प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, 1-2 वाला मिलेगा, दिस इज़ 1-2, ओके, एंड दिस इज़ 1-4। ये डिपेंड करता है तुम्हारे रिएक्टेंट के ऊपर और तुम्हारे कंडीशन के ऊपर, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। सो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं बाद में बता दूंगा व्हेन वी डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड स्टफ, ठीक है, उसमें बता दूंगा। इसका मैकेनिज्म देख लो किस तरह से रिएक्शन होता है। CN ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है, ओके, इस कार्बन के ऊपर ऐड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इजंट इट। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे है, देयर इज़ अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज हियर एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हियर, तो वहाँ पे CN ग्रुप ऐड हो रहा है एंड यू गेट दैट रेजोनेंस, ठीक है ना, ये सब्सटेंस। और यहाँ पे फिर यू कैन हैव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट द कार्बन और एट दिस कार्बन, अगर ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, ओके, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, और अगर ऑक्सीजन पे ऐड हो रहा है तो मेरे को ये मिलेगा। दिस इज़ नथिंग बट 1-4 एडिशन, यस, 1-4 एडिशन। तो दिस इज़ 1-2 एडिशन, दोनों मिल रहा है, 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन दोनों मिल रहा है। दिस इज़ अ इनॉल फॉर्म एंड दिस इज़ अ कीटो फॉर्म, तो ये कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन रहेगा एंड वी गेट दैट एज द मेजर प्रोडक्ट, ओके। तो इस केस में अपने को 1-2 मिल रहा है। इन सर्टन कंडीशंस 1-4 इज एक्चुअली मोर स्टेबल, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। इनॉल फॉर्म यहाँ पे स्टेबल आता है, ये भी स्टेबल आ जाता है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ स्टेबल इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पे 1-2 ज़्यादा स्टेबल आ रहा है, ओके। बट दिस इज़ 1-4 एडिशन एंड दिस इज़ 1-2 एडिशन। इज़ दिस क्लियर? इसके बारे में मैं डिटेल में आगे तुमको बता दूंगा। Here is a review question. What is the major product of the following reaction? ठीक है, इसका आंसर मत करो अभी फ़िलहाल, because we don't have, yeah, we have enough time, that's fine. तो ये रिव्यू क्वेश्चन को आंसर करो, should be easy. Okay, the correct answer is actually A. Okay, this is basically 1-2 addition, यहाँ पे CN ऐड होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। अगर तुम ठीक से ड्रॉ करोगे तो तुमको यही प्रोडक्ट मिलता है, ओके। ठीक है, यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क, इफ़ नॉट देन यू कैन लीव, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ओके।